स्टूडेंट्स, आज हम रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अम्ल और क्षार। रसायन विज्ञान में पदार्थों को उनके रासायनिक स्वभाव के आधार पर अम्ल, क्षार और लवण में वर्गीकृत किया जाता है। इनका अध्ययन हमें ये समझने में मदद करता है कि विभिन्न पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं में किस प्रकार व्यवहार करते हैं और उद्योगों में उनका उपयोग कैसे किया जाता है। अम्ल और क्षार का परिचय। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अम्ल और क्षार का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। रसायन विज्ञान में कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने विशेष रासायनिक गुणों के कारण अलग व्यवहार करते हैं। कुछ पदार्थ अम्लीय प्रकृति के होते हैं और कुछ क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अम्ल और क्षार दोनों ही रासायनिक अभिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अनेक औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग किए जाते हैं। अम्ल क्या है? अब हम अम्ल की परिभाषा समझते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो जब कोई अम्ल पानी में घुलता है तो वह हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। अम्लों का स्वाद सामान्यतः खट्टा होता है और ये कई धातुओं के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। अम्लों के उदाहरण। अब हम कुछ महत्वपूर्ण अम्लों के उदाहरण देखते हैं। पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र है HCl। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र है H2SO4। तीसरा है नाइट्रिक अम्ल, जिसका सूत्र है HNO3। चौथा है एसिटिक अम्ल, जिसका सूत्र है CH3COOH। ये अम्ल विभिन्न रासायनिक और औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग किए जाते हैं। अम्लों के सामान्य गुण। अम्लों के कुछ महत्वपूर्ण गुण होते हैं। अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। ये नीले लिटमस कागज को लाल कर देते हैं। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त अम्ल क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अम्लों के प्रकार। अम्लों को उनकी संरचना और उत्पत्ति के आधार पर दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला वर्ग है खनिज अम्ल। इनमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल शामिल है। दूसरा वर्ग है कार्बनिक अम्ल। इनमें एसिटिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल जैसे अम्ल आते हैं। खनिज अम्ल सामान्यतः अधिक शक्तिशाली होते हैं। महत्वपूर्ण अम्ल और उनके उपयोग। कुछ अम्ल उद्योगों में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का उपयोग उर्वरक निर्माण और पेट्रोलियम शोधन में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 का उपयोग विस्फोटक तथा उर्वरक निर्माण में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का उपयोग धातुओं की सफाई और रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। क्षार या आधार क्या है? अब हम आधार और क्षार की अवधारणा को समझते हैं। आधार वह पदार्थ है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। जब कोई आधार पानी में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है, तब उसे क्षार कहा जाता है। इस प्रकार सभी क्षार आधार होते हैं, लेकिन सभी आधार क्षार नहीं होते। क्षारों के उदाहरण। अब हम कुछ प्रमुख क्षारों के उदाहरण देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र है NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र है KOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र है CaOH2। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र है NH4OH। ये सभी क्षार विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग किए जाते हैं। क्षारों के गुण। क्षारों के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। क्षार जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। ये लाल लिटमस कागज को नीला कर देते हैं। इनका स्वाद सामान्यतः कड़वा होता है और ये स्पर्श करने पर सामान्यतः फिसलन युक्त महसूस होते हैं। क्षारों के उपयोग। अब हम क्षारों के उपयोगों को समझते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का उपयोग साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 का उपयोग श्वेत धुलाई और निर्माण कार्य में किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का उपयोग बैटरी और साबुन निर्माण में किया जाता है। संकेतक। संकेतक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार की पहचान करने में सहायता करते हैं। कुछ प्रमुख संकेतक हैं। लिटमस, फिनोल्फ्थेलिन, मेथिल ऑरेंज। ये पदार्थ अम्ल और क्षार में अलग अलग रंग परिवर्तन दिखाते हैं। pH पैमाना। अब हम pH पैमाना समझते हैं।
पीएच पैमाना किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। इसका मान 0 से 14 के बीच होता है। यदि पीएच 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होता है। यदि पीएच 7 है तो विलयन उदासीन होता है। यदि पीएच 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड प्लस जल। अम्ल और क्षार में अंतर। अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसके विपरीत क्षार जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इस प्रकार दोनों के रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। निष्कर्ष। इस प्रकार हम समझते हैं कि अम्ल और क्षार रसायन विज्ञान के अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ग हैं। इनका उपयोग उर्वरक उद्योग, रासायनिक उद्योग, औषधि निर्माण और धातु शोधन जैसे कई क्षेत्रों में किया जाता है। अम्ल और क्षार के गुणों तथा उनकी अभिक्रियाओं का अध्ययन रसायन विज्ञान की मूलभूत समझ के लिए आवश्यक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। जय हिंद।